चलिए नमस्कार। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में जितने भी सारे झारखंड के जेपीएससी और जेएसएससी में प्रश्न पूछे गए हैं उन सारे प्रश्न को मैं प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। टॉपिक हर एक 2003 से जो जेपीएससी की परीक्षा प्रारंभ हुई है उस वक़्त से लेकर के आज तक जितनी भी 2019 तक 20 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाओं को का प्रश्न और विथ आंसर के लेकर के मैं आया हूँ। तो आज का जो होगा टॉपिक होगा वो जेपीएससी की परीक्षा में संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2003 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। जितनी भी सारी आज होगी मैं कर लूँगा और टॉपिक वाइज मैं कर दूँगा, ठीक है। और इसका विशेष चर्चा भी की जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना था? पहला जेपीएससी का जो क्वेश्चन आया था 2003 में वो क्वेश्चन था महाभारत को झारखंड में किस नाम से जाना जाता था? तो मुंडरिक नाम से जाना जाता था, मुंडरिक देश कहा जाता था। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? सबसे बड़ी जनजाति संथाल जनजाति है। अगला क्वेश्चन है झारखंड क्षेत्र में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या 14 है। पाइका क्या है? पाइका एक प्रकार का नृत्य है। खिरवार आंदोलन कब हुई थी? खिरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह के जो नेतृत्व जो हुआ था आपके दो नेता थे। पहला नेता एक सिद्धू कान्हू और दूसरे नेता थे चांद भैरव या भैरव चांद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों हो जाएगा, सिद्धू कान्हू और चांद भैरव, ठीक है। अगला है झारखंड में कुल 32 आपका आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। 32 आदिवासी समुदाय हैं जिनमें से अधिकांश जो है प्रोटो ऑस्ट्रॉइड जनजाति झारखंड में निवास करते हैं। और अगर प्रश्न आएगा कि कुल झारखंड में कितनी आदिवासी समुदाय हैं तो 32 आंसर करेंगे आप, 32। निम्न में से कौन सा सम्मेलन सही नहीं है, ये प्रश्न आया है। इसमें प्रश्न जो पूछा गया था कि महुआ डांड अभ्यारण्य कहाँ है, जो कि ऑप्शन में पलामू दिया हुआ है, इसका लातेहार होगा, ठीक है। महुआ डांड लातेहार में स्थित है। तोप चांची अभ्यारण्य क्या है? धनबाद में, तो ये पॉइंट सही है। और उधवा पक्षी विहार साहेबगंज में आपका स्थित है। लावालौंग जो है अभ्यारण्य चतरा में है। अगला पॉइंट है झारखंड के निवासी ललित मोहन राय, इसको आप स्टार लगा लीजिएगा, जितना स्टार आप इसमें लगाएंगे उतना कम पड़ेगा। झारखंड निवासी ललित मोहन राय जो है का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इनका चित्रकारी से। हमें लगता है कि ये प्रश्न एग्जाम में 5 से 6 बार जितनी भी परीक्षा है हर एक परीक्षा में लगभग ये पूछा जाता है कि झारखंड निवासी ललित मोहन राय किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो संगीत चित्रकारी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। झारखंड के कितने प्रतिशत आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है? झारखंड की जो आबादी जो कृषि जो है कृषि कार्य में 86.26% जो लगी हुई है कृषि कार्य में लगा हुआ है। झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है? तो पलाश है। इसकी विशेष चर्चा कर लेते हैं, टॉपिक वाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला जो होगा महाभारत में दिग्विजय पर्व में इस क्षेत्र को पुंडरीक देश कहा जाता था। दिग्विजय क्षेत्र में इसे पुंडरीक देश कहा जाता था, ठीक है। इसी ग्रंथ में इसे पशु भूमि भी कहा गया। जो महाभारत में ही झारखंड को पशु भूमि भी कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से जनजातियों का जो क्रम है सबसे ज़्यादा संथाल जनजाति है, दूसरा उरांव, तीसरा मुंडा, चौथा हो जनजाति। संथाल जनजाति की जो जनसंख्या है वो आपका 24,10,509 है। उरांव जनजाति की 13,90,459 है। मुंडा जनजाति की जो जनसंख्या है 10,49,767 है। और हो जनजाति का 7,44,850 है। झारखंड क्षेत्र में लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 14 है, जिसमें 5 स्थान जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है और 1 अनुसूचित जाति के लिए है और 8 जो है आपका सामान्य वर्ग के लिए है। अगला क्वेश्चन जो था चौथा था पाइका। पाइका के बारे में चर्चा कर लेते हैं। पाइका नृत्य क्या होता है? पाइका एक प्रकार का तो नृत्य है, पर पाइका नृत्य जो है वो ओजपूर्ण नृत्य है। इसमें भी आप स्टार लगा लेंगे। पाइका जो है ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें
नर्तक जो है, जो जो भी डांस करने वाले, जो परफॉर्मेंस करने वाले व्यक्ति होते हैं, वो सैनिक के वेश में नृत्य करते हैं। और इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलकी लगी या पंख लगी फड़फड़ाती बांधते हैं। यह एक प्रकार का युद्ध से संबंधित नृत्य है और मुंडा जनजातियों का एक प्रमुख नृत्य है। पाइका नृत्य, यहाँ से प्रश्न एक भी ये बनता है प्रश्न कि पाइका जो नृत्य है वो आपका किससे संबंधित है, तो ये युद्ध से संबंधित है, ये युद्ध से संबंधित नृत्य है। अगला पॉइंट आज पांचवा जो क्वेश्चन था, खिरवार आंदोलन। खिरवार आंदोलन 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। इसके जो नायक थे वो भगीरथ मांझी थे। खिरवार आंदोलन के जो नायक थे भगीरथ मांझी थे। और इसे मुखबर करने का श्रेय राजमहल के भगवान दास को जाता है एवं दुमका के लंबोदर मुखर्जी को जाता है। संथाल विद्रोह की बात करेंगे तो संथाल विद्रोह 1855 से 56 में हुआ था और इसके नेता सिद्धू कान्हू भैरव चांद नामक 4 भाई थे। यह विद्रोह जो था वो गैर आदिवासियों को भगाने के लिए था। ठीक है, उनकी सत्ता समाप्त कर अपनी सत्ता हस्तांतरित करने के लिए ये विद्रोह, संथाल विद्रोह चलाया गया था। इसका उद्देश्य जो था अपनी सत्ता स्थापित करना उद्देश्य था और इस विद्रोह को हूल आंदोलन तथा संथाल हूल भी कहा जाता। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से आपका प्रश्न ये बनेगा कि संथाल विद्रोह का अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको हूल आंदोलन के नाम से जाना जाता है या फिर आप संथाल हूल भी कह सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन था वो आपका झारखंड में जो आदिवासी हैं समूह का वर्तमान में कितने समूह है झारखंड का आदिवासी का, तो झारखंड में कुल 32 है। मैंने बताया, पहले भी बताया, जिसमें अधिकांश जो है प्रोटो ऑस्ट्रॉइड प्रजाति के पाए जाते हैं झारखंड में। जबकि जनजातीय भाषा जो इनकी भाषा ऑस्ट्रिक समूह की है। जनजाति तो इनका प्रोटो ऑस्ट्रॉइड प्रजाति की है, लेकिन इनकी जो जनजातीय भाषा जो है ऑस्ट्रिक समूह की होती है। अगला पॉइंट है महुआ डांड, जिसको मैंने पहले चर्चा भी कर कि महुआ डांड अभ्यारण्य वर्तमान में लातेहार जिला में है, उधवा पश्चिम बिहार साहिबगंज जिला में स्थित है। ललित मोहन राय के बारे में मैंने चर्चा किया, इनके बारे में और भी कोई विशेष चर्चा कर लेते हैं कि ललित मोहन राय की जो संबंधित थे वो चित्रकारी से संबंधित थे, जुड़ा हुआ था। ये संथाल परगना के जाने माने चित्रकार हैं और इन्हें 1989 में कलाश्री की उपाधि दी गई थी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और बात करें झारखंड के वर्तमान 86.26% जो है आबादी कृषि कार्य में लगी हुई है। वर्तमान में कुल कार्यशील जनसंख्या का लगभग 75%, जितना भी हमारे झारखंड में जो कार्यशील जनसंख्या है उसमें आपका 75% जो है कार्य पे लगी हुई है। बात करें झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है, जबकि राजकीय वृक्ष जो है वो साल वृक्ष है। और राजकीय पशु की बात करेंगे हाथी है, राजकीय वृक्ष की हाथी बात करेंगे तथा राजकीय जो पक्षी है वो कोयल है आपका। अगला चलिए मैं चर्चा करता हूँ जो एग्जाम में पूछा गया है वो आपका है प्रथम सीमित प्रशासनिक प्रतियोगिता 2006 में प्रश्न पूछा गया झारखंड का एग्जाम जो हुआ था उसमें। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा गया था कि दामोदर घाटी परियोजना में कुल कितने बांध है, तो दामोदर घाटी परियोजना में कुल 8 बांध है। चांडिल डैम किस नदी पर है, तो चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला जो है झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो चतरा में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाया जाता है। झारखंड राज्य में कहाँ साइंस सिटी की स्थापना की जा रही है, तो साइंस सिटी रांची में स्थापना की जा रही है। अगला आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की किस वर्ष प्रारंभ हुई थी, तो 2004 में प्रारंभ हुई थी। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पहला झारखंड के जैक अध्यक्ष जो है कौन है, तो जैक अध्यक्ष जो फर्स्ट है वो आपका शिबू सोरेन है और उपाध्यक्ष जो है सूरज मंडल है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री कन्यादान योजना झारखंड में किस जिले में आरंभ किया गया था, तो ये सरायकेला में स्थापित हुआ था। झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना हुई है,
तो औद्योगिक विकास केंद्र की जो स्थापना हुई बरही हजारीबाग में हुआ है। झारखंड सरकार को सर्वाधिक आय किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो झारखंड सरकार को सबसे ज़्यादा वाणिज्य कर से मिलता है। झारखंड राज्य में कितने पॉलिटेक्निक एवं खनिज संस्थान हैं? तो कुल जो पॉलिटेक्निक है इसकी तो जो डाटा है ये तो आपका कुल जो झारखंड राज्य में पॉलिटेक्निक जो है कुल इसका 13 हो जाएगा, 13 पॉलिटेक्निक है। झारखंड राज्य में डीम 2 विश्वविद्यालय सहित कितने विश्वविद्यालय? तो कुल 12 विश्वविद्यालय हो जाएगा। लड़कियों का स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा के लिए झारखंड सरकार ने एक निर्णय लिया है। ये निर्णय जो है 2021 मई 2005 को, ये सारे मैं भी एक्सप्लेन करूंगा कि किस योजना के तहत दिया गया था। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है? तो कुल 8 परियोजना है। झारखंड विजन 2010 में ये परियोजना किस नदी पे है ये भी मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, पहले लेकिन आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, उसके बाद मैं इसकी सारी क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन करूंगा। झारखंड विजन 2010 में कितने सूत्र हैं? तो कुल 27 सूत्र हैं। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो कुल 9 सीट आंसर में होगा। ठीक है, कुल जो होगा 9 सीट आरक्षित अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 9 सीट किए गए हैं, जबकि अनुसूचित जनजाति की बात करेंगे तो उनके लिए जो कुल है वो आपका 28 सीट हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 28 सीट हो जाएगा। और सामान्य वर्ग के लिए जो वर्तमान में झारखंड विधानसभा में 44 सीटें आरक्षित की गई है। चलिए विशेष चर्चा इसका एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। अगला टॉपिक जो है, झारखंड की अर्थव्यवस्था में का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। वर्तमान में झारखंड राज्य में निर्धनता उन्मूलन, रोजगार सृजन से संबंधित कितनी योजनाएं चल रही है? तो कुल 12 योजनाएं चल रही है। झारखंड की नई औद्योगिक नीति कब अधिसूचित की गई थी? झारखंड की नई औद्योगिक अधिसूची जो है 1 मार्च 2001 को किया गया था। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले जो बनाए गए उस जिले का क्रम में लगाइए। तो क्रम में जो होगा आपका वो लातेहार सर्वप्रथम बना था। गठन के बाद जो हुआ था वो आपका, उसके बाद सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। अगला है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई क्या है? तो ये आंकड़ा तो पुराना है। ठीक है, मैं नया आंकड़ा जो बता दूं, आपका नया आंकड़ा जो 2678.83 है, ये 2000 आपका 18 का आंकड़ा है। ठीक है, अपडेटेड आंकड़ा इसमें नहीं है, 2018-19 का ये आंकड़ा है, बट अपडेटेड आएगा तो मैं बता दूंगा इसके बारे में। ठीक है, दामिन ए कोह की घोषणा कब हुई थी? दामिन ए कोह की घोषणा जो हुई है 1824 में हुई है। अगला है, झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद। झारखंड क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ था, जिसको हम लोग जैक कहते हैं, जैक, झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना 9 अगस्त 1995 को होगा। 9 अगस्त 1995 को होगा। ब्रिटिश के विरुद्ध उरांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ब्रिटिश के विद्रोह में बुद्धू भगत किया था। राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में स्थित है? तो राजमहल ट्रैप जो है झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। चलिए, जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया इसका मैं 1 बाय 1 करके चर्चा कर लेता हूँ। चलिए, पहला जो था वो दामोदर घाटी, कौन कौन सी परियोजना है उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लूँगा। चलिए, पहला देखते हैं कि दामोदर घाटी में के अंतर्गत कितनी परियोजनाएं आती है। तो दामोदर एवं उसकी सहायक नदियों पर कुल 8 बांध बनी हुई है। जो परियोजना है, पहला नाम है तिलैया बांध। जो तिलैया बांध जो है वो बराकर नदी पे स्थित है। इसकी जो स्थापना हुई है वो आपका 1953 में इसकी स्थापना हुई है। किसका? तिलैया बांध का, जो बराकर नदी पे स्थित है। कोलार बांध जो है दूसरा बांध, जो है कोनार बांध, जो कोनार नदी पे अवस्थित है, ये 1954 में स्थापना हुई है। मैथन बांध बराकर नदी पे 1958 में स्थापना हुई है। पंचेत बांध दामोदर एवं बराकर के संगम पर है, जिसकी स्थापना 1959 में हुआ है। बोकारो बांध की बात करें तो बोकारो नदी पे है। बाल पहाड़ी बांध जो है बराकर नदी पे, और बरमो बांध दामोदर नदी पर अवस्थित है। अय्यर बांध दामोदर नदी पे है। ठीक है, तो बराकर नदी पे कौन कौन सा आपका बांध हो जाएगा? एक तिलैया बांध हो जाएगा, मैथन बांध हो जाएगा,
और पंचेत बांध जो है दामोदर बराकर नदी के संगम पर बना हुआ है, संगम पर जो है जहाँ पे मिलती है नदी। और एक बाल पहाड़ जो है बराकरी नदी पर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लेंगे क्योंकि इससे तो पक्का एक क्वेश्चन फिक्स है भाई। आप पढ़ लेना अच्छे तरीके से, इसको याद कर लेना। जितने भी बांध से हैं एक प्रश्न बिल्कुल ही आते हैं। अगला जो है चांडिल डैम। चांडिल डैम स्वर्णरेखा नदी पर अवस्थित है। सॉरी, चांडिल डैम जो है स्वर्णरेखा और खरकई नदी पर अवस्थित है। दो नदियों के संगम पर अवस्थित है, पहला स्वर्णरेखा और दूसरा खरकई नदी पर चांडिल डैम अवस्थित है। अगला जो होगा आपका, झारखंड के चतरा जिले में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो चतरा में वनों के अंतर्गत कुल जो क्षेत्रफल है 47.50% है। कितना परसेंट है? 47.50% है। झारखंड में कुल वन भूमि का क्षेत्रफल 23,000। पूरा झारखंड की बात करेगी, पूरे झारखंड का, न कि चतरा का। झारखंड में कुल वन भूमि जो है, इस पे ध्यान रखेंगे। मैंने चतरा में वनों के अंतर्गत कुल क्षेत्र सिर्फ चतरा डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने बताया 47.50%। बट अगर झारखंड में कुल वन भूमि का क्षेत्रफल बात करेंगे तो 23,553। झारखंड में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो है 1 अप्रैल 2014 को ईस्वी को प्रारंभ हुई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक तथा सामान्य वर्ग की गरीब कन्याओं को उनके विवाह के अवसर पर आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की प्रारंभ हुई थी। और कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 2014 को हुआ था। वर्तमान में भी एनटीपीसी में चल रही परीक्षाएं में भी ये प्रश्न पूछा गया है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के बारे में। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो झारखंड के किस जिले पे स्थापना हुई है? तो झारखंड के सरायकेला खरसावां से प्रारंभ हुआ था, जिला से आरंभ हुई थी। इस योजना को 1 अप्रैल 2004 में पूर्व के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने प्रारंभ किए थे। इस योजना के लाभुक कन्या को उसके विवाह के वर्तमान में 30,000 आर्थिक सहायता दी जा रही है, जो पहले 15,000 था, लेकिन वर्तमान में भी 30,000 रुपये कर दिया गया। अगला जो पॉइंट है आपका, क्वेश्चन है, झारखंड सरकार के सर्वाधिक आय जो इनकम जो प्राप्त होती है वो आपका वाणिज्यिक कर से प्रारंभ होती है, किंतु 1 जुलाई 2017 से सभी अप्रत्यक्ष कर जैसे वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स आदि, वैट जो होता है वैल्यू एडेड टैक्स होती है, और सर्विस टैक्स जीएसटी आता है, गुड्स सर्विसेज टैक्स होती है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होती है, के अंतर्गत में समाहित होता है। वर्तमान में वाणिज्य कर को हटाकर वस्तु एवं सेवा कर लागू कर दिया गया। जो पहले वैट था, वैट कर जो था उसको हटा करके अभी जीएसटी लागू कर दिया गया है उसी कर के स्थान पे। अगला जो है, राज्य में कुल 13 पॉलिटेक्निक राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान है और 3 निजी पॉलिटेक्निक संस्थान है और 2 पब्लिक प्राइवेट संस्थान है। झारखंड में कुल 12 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें 12 विश्वविद्यालय डीम्ड विश्वविद्यालय, जिसमें 9 विश्वविद्यालय, 3 विश्वविद्यालय स्थित है। वर्तमान में झारखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति की जो है 9 सीटें आरक्षित है और जनजाति के लिए 28 सीटें आरक्षित की गई है और सामान्य वर्ग के लिए 44 है। विधानसभा में कुल 82 सदस्य होते हैं, जिसमें से 81 निर्वाचित किए जाते हैं और 1 मनोनीत सदस्य होते हैं। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार जो है कृषि है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है क्रियाशील जनसंख्या का 75% जो है कृषि कार्य पर लगा हुआ, संलग्न है, जुड़ा हुआ है। अगला जो है, झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्ग की जो कुल लंबाई है अपडेटेड में आपका 2678.83 किलोमीटर है और इस मार्ग की संख्या जो है टोटल 23 है। बात करेंगे जैक। 7 अगस्त 1995 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना हुई। 7 अगस्त 1995 को झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष आपको जो मैंने बताया था कि शिबू सोरेन थे और इसके जो उपाध्यक्ष थे सूरज मंडल मनोनीत किए गए थे। ठीक है, तो ये आज का जो था
आपका प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन था, मैंने दो टॉपिक, एक पहला जेपीएससी का 2003 का प्रीवियस ईयर मैंने बताया आपको, और दूसरा भी मैंने झारखंड से संबंधित क्वेश्चन बताया। तो और भी इस तरह निरंतर वीडियो को चाहते हैं, अगर आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए अगर आप चाहते हैं बाय वीडियो के माध्यम से, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर इसका पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ लीजिएगा। सर्च करेंगे आप टेलीग्राम पे जीनियस सक्सेस एजुकेशन, आपको वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।